हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर हमारा है विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याएं निम्नवत हैं। पहला, छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं। एक ही कक्ष में विभिन्न आयु, बुद्धि, क्षमता, रुचि के छात्र होते हैं। साथ ही उनकी अधिग्रहण क्षमता, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण कक्ष में विज्ञान शिक्षण का कार्य काफ़ी जटिल हो जाता है। दूसरा, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि इसका पाठ्यक्रम बच्चों की उम्र एवं सामान्य बुद्धि क्षमता के अनुरूप जटिल है, जिसके कारण उनमें विज्ञान सीखने की क्षमता का विकास धीरे धीरे तथा क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है। तीसरा, विद्यालय में संसाधनों का अभाव। विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती है, जिनमें आधुनिकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण विज्ञान शिक्षण में अधिगम संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। चौथा, सामुदायिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होना। विज्ञान शिक्षण केवल कक्ष में पढ़ने और पढ़ाने से ही पूर्ण नहीं होता है, बल्कि इसके लिए ऐसे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है जो समुदाय में मौजूद होते हैं, जैसे बिजली घर, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि। इनका प्रयोग न किया जाना विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि इनके प्रयोग के बिना विज्ञान शिक्षण में गहनता लाना संभव नहीं है। पांचवा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अवसर उपलब्ध न करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मस्तिष्क का विकास अमूर्त रूप से चिंतन करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य वस्तु से संबंधित विषय का प्रत्यक्षीकरण न कराना विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। छठा, विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न होना। ज़्यादातर बच्चे विज्ञान को एक कठिन विषय के रूप में मानते हैं तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान विषय में पढ़ने की रुचि नहीं होती, यद्यपि वे पारिवारिक दबाव के चलते विज्ञान विषय की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में विज्ञान शिक्षण का कार्य स्वयं में समस्यात्मक हो जाता है। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विज्ञान विषय के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे। सातवां, प्रायोगिक कार्य की समस्या। विज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है। बिना प्रायोगिक कार्यों के विज्ञान शिक्षण में ज्ञान अर्जन संभव नहीं है। अन्य विषयों की तुलना में विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों का महत्व सर्वाधिक होता है। विज्ञान शिक्षण के दौरान प्रायोगिक कार्यों की अधिकता न होना भी विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। आठवां, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। विज्ञान शिक्षण में संचालन हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण विज्ञान शिक्षण का कार्य व्यवस्थित रूप से ही चल पाता है, जो विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या रही है। नौवां, तकनीकी शैली के प्रयोग की कमी। नए पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की कथनात्मक विधि पर बल देता है, जो बिना तकनीकी के भी हो सकती है। जैसा कि सभी जानते हैं, भौतिक संचार शैली का रूप ले चुकी है, इसलिए विज्ञान पाठ्यपुस्तक को पठनीय बनाकर उसका तकनीकी स्पर्श खो दिया है। 10वां, विज्ञान शिक्षण संबंधी अध्यापन समस्याएं। यह एक अच्छी बात है कि विज्ञान के सामान्य उद्देश्य पाठ्यपुस्तक की भूमिका वाले भाग में दिए गए हैं। यह एक सामान्य सर्वेक्षण है कि अधिकतर शिक्षक पाठ्यक्रम की मूल सामग्री के उपयोग की आत्मा यानी सार को ग्रहण करने के लिए भूमिकाओं को नहीं पढ़ते। अतः यह प्रश्न उठता है, क्या विज्ञान के एक सामान्य शिक्षक यानी औसत शिक्षक के लिए संभव होगा कि वह ठीक संदर्भ में पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए ठीक प्रकार से उसका दर्शन समझ सके।
विज्ञान में पिछड़े बालकों की समस्याएं। विज्ञान शिक्षण के दौरान पिछड़े छात्र स्वयं को शिक्षण के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसका प्रमुख कारण उनमें विज्ञान शिक्षण से संबंधित कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जो निम्नवत हैं। पहला, मंद एवं अपर्याप्त शारीरिक विकास। दूसरा, सांवेगिक कठिनाइयाँ अथवा अस्थिरता। तीसरा, पिछड़ेपन की मात्रा। चौथा, उसके असामान्य व्यवहार के प्रति परिवार का दृष्टिकोण। पांचवा, प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की मात्रा एवं प्रकार। छठा, अपने समआयु बालकों के साथ उसके संबंध। सातवां, अपनी सीमाओं को ठीक से नहीं समझ पाना। और आठवां, अपनी इच्छाओं को शांत करने के उचित तरीके नहीं अपनाना। परिणाम स्वरूप सांवेगिक उथल पुथल का शिकार हो जाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्ष में शिक्षण हेतु आवश्यक है। शिक्षण हेतु ऑप्शन नंबर 1 आवश्यक, दूसरा हानिकारक, तीसरा समस्या और चौथा लाभदायक। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं कक्ष में शिक्षण हेतु समस्या है। दूसरा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है। पहला ऑप्शन विद्यालयी संसाधनों का अभाव, दूसरा प्रयोगात्मक कार्य, तीसरा पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्था, चौथा विज्ञान विषय के प्रति बच्चों का दृष्टिकोण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्रयोगात्मक कार्य। तीसरा प्रश्न है, तकनीकी शैली के प्रयोग में कमी निम्न में से किस विषय शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 अंग्रेजी, ऑप्शन 3 विज्ञान, ऑप्शन 4 इतिहास। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, विज्ञान। चौथा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु किसका गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1966 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन 1 कोठारी कमीशन, ऑप्शन 2 यूनेस्को, ऑप्शन 3 माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, कोठारी कमीशन। पांचवा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कौशलों में प्रयोग से छात्रों में निम्न में से किस समस्या में सुधार होगा। ऑप्शन 1 हाथ से आकृतियां सही खींचना, ऑप्शन 2 सही ढंग से मापन, ऑप्शन 3 तालिका को शीघ्र व सही पढ़ना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग की निम्न में से क्या एक समस्या नहीं है। ऑप्शन 1 बच्चों में इनके प्रयोग से आत्मविश्वास पैदा होता है, ऑप्शन 2 बच्चों में इनके प्रयोग से उचित दृष्टिकोण पैदा होता है, ऑप्शन 3 बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा होता है, ऑप्शन 4 बच्चों में इनके प्रयोग से स्व शिक्षा का दृष्टिकोण पैदा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बच्चों में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि का अभाव पैदा होता है। क्वेश्चन 7, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की क्या समस्या है। ऑप्शन 1 बच्चे द्वारा पूर्व अनुभवों के आधार पर विज्ञान के सिद्धांत सीखने की। दूसरा ऑप्शन है छोटे छोटे प्रतिमानों तथा प्रौद्योगिक वस्तुओं का स्वयं हाथों से निर्माण न करने की। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है बच्चे द्वारा वातावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में और अधिक न जानने की। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 8 है, विज्ञान शिक्षण में परीक्षा प्रणाली संबंधी सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सी समस्या है। ऑप्शन 1 उच्च स्तरीय परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना, ऑप्शन 2 प्रवेश परीक्षाओं की बहुसंख्यता को कम करना, ऑप्शन 3 ऐसे तरीकों का अनुसंधान करना जिससे शैक्षिक योग्यताओं के साथ साथ दूसरी योग्यताओं का भी पता लगाया जा सके, और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 9 है, विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में निम्न में से क्या प्रमुख समस्या है। ऑप्शन 1 आर्थिक खर्च, ऑप्शन 2 बिजली का उपलब्ध न होना, ऑप्शन 3 अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 10th में आते हैं, विज्ञान शिक्षक में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है? ऑप्शन 1 अधिक खर्चीली है, ऑप्शन 2 अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है और ऑप्शन 4 यह बहुत प्रभावी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। क्वेश्चन 11th, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। ऑप्शन 1 जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, ऑप्शन 2 जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन 3 जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ऑप्शन 4 पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछड़े बालक निम्न में से क्या एक विज्ञान शिक्षण संबंधी समस्या नहीं है? ऑप्शन 1 मंद शारीरिक विकास, ऑप्शन 2 स्थिरता, ऑप्शन 3 सामवेगी कठिनाई, ऑप्शन 4 सहपाठियों के साथ संबंध। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, स्थिरता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।